आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 49। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि महाराज दशरथ जी ने अपने कथन को जारी रखते हुए कहा, मुनिपुत्र श्रवण कुमार के प्राण छोड़ने पर अपने कर्तव्य का निश्चय कर मुनिपुत्र के कलश में जल भरकर उसे उठा। उसके बतलाए मार्ग से मैं मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में पहुंचकर मैंने पंख रहित पक्षियों के समान श्रवण कुमार के दुर्बल, अंधे, जरा जीर्ण और रक्षा रहित माता पिता को देखा। मेरे पैरों की आहट सुनकर उस मुनि ने कहा, हे वत्स, इतनी देर क्यों कर रहे हो? शीघ्र जल लाओ। उस मुनि को देख अत्यधिक भयभीत होकर लड़खड़ाती जिह्वा से स्पष्ट अक्षरों में मैंने कहा, हे महात्मा, मैं दशरथ नामक क्षत्रिय हूँ। मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। अपने कर्मों के द्वारा सज्जन गर्हित तथा पाप से जनित इस दुख को प्राप्त हुआ हूँ। हे भगवान, हाथी के शिकार के धोखे में शब्द भेदी बाण चलाकर मैंने जल भरने के लिए गए हुए आपके पुत्र को मार डाला है। मेरे किए हुए पाप कर्म का दारुण वृत्तांत मेरे ही मुख से सुनकर उस महातेजस्वी मुनि ने हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझसे कहा, हे राजन, यदि आप अपने इस अधार्मिक और अशोभनीय कर्म को स्वयं मुझसे ना कहते तो इस अधर्म से शीघ्र ही आपके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाते। हे राजन, तुमने अज्ञान से ये कर्म किया है, इसलिए अभी तक तुम जीवित हो। यदि आप जानबूझकर ऐसा कर्म करते तो आज ही सारे रघुकुल का नाश हो जाता। तुम्हारी तो बात ही क्या। हे राजन, अब तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है। हम दोनों अपने पुत्र का दर्शन करना चाहते हैं। हे कौशल्य, ऐसा उस मुनि ने मुझे कहा। मैंने अकेले ही अत्यंत दुखित श्रवण कुमार के माता पिता को वहां ले जाकर उसके मृत शरीर का स्पर्श कराया। वह दोनों तपस्वी अपने मृत पुत्र का स्पर्श करके उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर उसका पिता कहने लगा, हे वत्स, तूने आज ना तो मेरा अभिवादन किया और ना ही तू मुझसे बोल रहा है। तू भूमि पर क्यों पड़ा है? तू मुझसे रुष्ट है। हे वत्स, इस अंधी तपस्विनी दुखिनी एवं पुत्र वत्सला तेरी बूढ़ी माता का भरण पोषण अब मैं कैसे करूँगा? हे पुत्र, ठहरो, आज तुम यमपुरी को मत जाओ। कल तुम अपनी माता और मेरे साथ ही चलना। तेरे बिना हम दोनों शोकार्त, अनाथ और दीन होकर इस वन में पड़े हैं। तुम्हारे बिना हम दोनों भी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार वो दीन तपस्वी बार बार करुणापूर्ण विलाप कर स्त्री सहित अपने मृत पुत्र को जलांजलि, मृतक शरीर का स्नान आदि कराने में प्रवृत्त हुआ। महातेजस्वी तपस्वी ने भार्या सहित झटपट पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए मुझसे कहा, जिस प्रकार आज मैं पुत्र वियोग से दुखी हो रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी अपने प्राण प्रिय पुत्र के शोक से प्राण त्यागोगे। इस प्रकार मुझे श्राप दे तथा नाना प्रकार से विलाप करते हुए चिंता की अग्नि में देह को भस्म कर वह दोनों स्वर्ग चले गए। हे देवी, स्मरण करते हुए आज मुझे अपना वो पाप कर्म स्मरण हो आया जो मैंने मूर्खतावश शब्दभेदी बाण चलाकर किया था। हे देवी, उसी पाप रूप कर्म का फल आज मेरे सामने है। ये कह मृत्यु भय से त्रस्त होकर रोते हुए महाराज दशरथ जी कौशल्या से कहने लगे,
पुत्र शोक के कारण अब मैं प्राण त्याग रहा हूँ। हे कौशल्य, अब मैं तुम्हें आँखों से नहीं देख पा रहा हूँ, अतः तुम मेरे शरीर का स्पर्श करो। हे कौशल्य, आँखों से तू मुझे दिखाई नहीं देती और मेरी स्मरण शक्ति भी नष्ट होती जा रही है। उधर यमराज के दूत चलने के लिए शीघ्रता कर रहे हैं। इससे बढ़कर मुझे और क्या दुख होगा कि मैं मरते समय भी सत्य पराक्रमी धर्मात्मा श्री राम को नहीं देख रहा हूँ। हा राघव, हा महाबाहो, हा मेरे शोकों को नष्ट करने वाले, हा पिता के हे प्राण प्रिय पुत्र, हे रघुकुल दीपक, तुम कहाँ हो? हा कौशल्य, हा तपस्विनी, हे सुमित्रे, हा कुलनाशिनी शत्रु रूपा दयाहीना, हे कैकेयी, आज मैं प्राण छोड़ रहा हूँ। इस प्रकार राम माता कौशल्या और सुमित्रा के समीप महाराज दशरथ जी ने पुत्र शोक में विलाप करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।